हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेसिस पे डिस्कस करने वाली हूँ कि बेसिस क्या होता है। ठीक, तो बेसिस क्या है कि लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। सबसे पहले भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ। ओके, एफ में तो लेट बीटा सबसेट ऑफ भी, एक बीटा होगा जो सबसेट होगा भी इफ़ बीटा इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो सबसेट है वो सबसेट जो होना चाहिए सबसे पहले लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या मतलब, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है। ओके वो ठीक। और इस पे सेकेंड कंडीशन क्या है उसका कि स्पैन ऑफ बी जो है वो इक्वल टू भी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, अगर ये सबसेट जो है भी का, अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो इस बीटा को क्या बोल देंगे, देन बीटा इज अ बेसिस ऑफ भी। तो बीटा को हम लोग बेसिस बोल देंगे। ठीक, स्पेन ऑफ बीटा, एक स्पेन ऑफ बीटा क्या होता है वो भी बता चुकी है। लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है वो भी बता चुकी है। अगर वो इक्वल टू भी हो जाता है किस केस में होता है वो भी बता चुकी है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो बीटा बेसिस हो जाएगी भी का। ओके, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी इक्वल टू आर स्क्वायर और एफ इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस में हम लोग काम करेंगे। उसका बीटा ले लिए, बीटा इक्वल टू उसका सबसेट ले लिए, क्या हो सबसेट होगा भी का। ठीक, तो बीटा इक्वल टू 1,0 0,1, ये क्या है, बीटा सबसेट है किसका, भी का। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट। उसके बाद स्पेन ऑफ बीटा जो होना चाहिए वो इक्वल टू भी होना चाहिए। ठीक, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं मैं इस पर बता चुकी हूँ। क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। अगर C1 और C2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है तो बोल देंगे ये सेट जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, तो क्या करेंगे, C1 U1 प्लस C2 U2, जैसे इसको U1 और U2 मान लेंगे तो C1 U1 प्लस C2 U2 इक्वल टू 0। तो C1 यहाँ से कैसे, ये तो इस पर डिस्कस कर ही चुकी हूँ मैं। तो C1 इक्वल टू 0 और C2 इक्वल टू 0 आ रही है। इक्वल टू 0 ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर पे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा 0,0 आ जाएगा। इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ जाएगा 0,0, ये वेक्टर आ जाएगी। ओके, 0 वेक्टर आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से C1 इक्वल टू 0 होगा और C2 इक्वल टू 0। अगर ये मैट्रिक्स होता तो यह क्या हो जाता है, 0 मैट्रिक्स हो जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, अगर मैट्रिक्स पे अगर हम लोग काम करेंगे तो। ठीक, पॉलिनोमियल्स अगर यहाँ पे अगर वेक्टर्स पॉलिनोमियल्स अगर होते तो इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल्स के इक्वल हो जाते। ठीक, अब क्या करना है, ये तो चेक कर लिए कि ये जो सेट है वो क्या, ये जो सबसेट है भी का वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक, अब चेक करना है कि स्पेन ऑफ बीटा जो होगा, स्पेन ऑफ बीटा इक्वल टू किसके होना चाहिए, A U1 प्लस BU2। मतलब स्पेन ऑफ बीटा कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। क्या करते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो A U1 प्लस BU2 जहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R। यहाँ पे U1 क्या है 1,0, B 0,1, A, B बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो जाएगा A, B बिलोंग्स टू R। ये क्या है, A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू, यही तो है R। ये क्या है, आर स्क्वायर है। ओके, यानी कि ये आर स्क्वायर के इक्वल, और आर स्क्वायर क्या है इक्वल टू भी है। ठीक, यानी कि स्पेन ऑफ बीटा जो है इक्वल टू भी हो रहा है। ठीक, तो दो यहाँ ये जो सबसेट है, ये जो बीटा है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। एक लिनियरली इंडिपेंडेंट और स्पेन ऑफ बीटा इक्वल टू भी हो रही है। तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि हिंस बीटा जो है एक बेसिस है, बीटा इज ए बेसिस ऑफ भी। ओके, तो बीटा क्या है, बेसिस हो रही है। अब कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है, द नंबर ऑफ वेक्टर्स या फिर कार्डिनलिटी ऑफ बीटा। ठीक, प्रजेंट इन सबसेट बीटा, सबसेट बीटा इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ भी इफ इट उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ भी, इट इज डिनोटेड बाय डायमेंशन DIM ऑफ भी। ओके, मतलब नंबर ऑफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन सबसेट बीटा में, बीटा में जितने वेक्टर्स हैं
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ भी बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ भी। ठीक, यानी कि जैसे कि आर स्क्वायर भी इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो बीटा में कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 2 वेक्टर्स है। तो ये अगर हम इसको चेक कर लेंगे कि ये जो है बेसिस है, सबसे पहले बेसिस चेक करना है कि ये जो सबसेट है भी का वो बेसिस है। ठीक, बेसिस चेक करने के बाद जितने भी वेक्टर्स होंगे, वो यहाँ पे वेक्टर कितने हैं, 2 वेक्टर हैं, तो इसकी जो डायमेंशन भी की जो डायमेंशन होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक, ओके, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स या फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी तो जानते हैं क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर वेक्टर जो होते हैं वो कार्डिनलिटी ऑफ बी होती है। ठीक, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन सबसेट बी, ओके, इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ बी। उसको हम डायमेंशन ऑफ बी, बीटा में जितने नंबर वेक्टर्स है वो डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, डायमेंशन ऑफ बी, और इसको डिनोट करेंगे DIEM ऑफ बी। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म। और एक दूसरा पॉइंट है कि डायमेंशन ऑफ भी ऑलवेज यूनिक। डायमेंशन जो होती है भी की, जो डायमेंशन वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ऑलवेज, डायमेंशन ऑफ भी जो है वो ऑलवेज यूनिक होती है। ओके, अगर मान लेते हैं ये जैसे बीटा इक्वल टू, जैसे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ भी जो है वो क्या है, वो 2 है। डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू 2 है, तो डायमेंशन जो भी यहाँ पे बेस डायमेंशन जो होगी ऑलवेज यूनिक होती है। इसकी डायमेंशन जो होगी वो 2 ही है, ऐसा नहीं कि वो 3 हो जाएगी 4 हो जाएगी, नहीं, इसकी डायमेंशन जो होती है 2 ही ऑलवेज यूनिक होती है। इसकी डायमेंशन 2 होगी। ओके, ऐसा नहीं कि 2 3 तो ऐसा कुछ नहीं। ओके, भी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू 2 हो गई। डायमेंशन ऑफ भी इज ऑलवेज यूनिक। डायमेंशन जो होती है वो ऑलवेज यूनिक होती है। ओके, बेसिस इज नॉट यूनिक, लेकिन बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होती है। ठीक, वो कैसे, क्योंकि जैसे कि ये बीटा इक्वल टू 1,0,0,1 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन, तो ये इसका बेसिस है। लेकिन ओके, अगर और एक सबसेट मान लेते हैं अल्फ़ा एक और भी एक सबसेट ले लेते हैं, जैसे कि 2,0 और 0,2। ओके, ये भी क्या है, ये भी सबसेट है भी का। ठीक, अगर इसको चेक करेंगे तो ये भी सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन ऑफ अल्फ़ा जो हो जाएगा वो भी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये भी जो सबसेट है भी का, ये भी बेसिस हो जाएगा। ओके, लेकिन डायमेंशन इसमें कितने वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स है, लेकिन डायमेंशन इसकी 2 ही होगी। ओके, अगर मान लेते हैं कि गामा और एक ले लेते हैं, तो जैसे कि 3,0 और 0,3, अगर ये भी सबसेट है, ओके, ये भी सबसेट भी का है, लेकिन ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, और उसके बाद स्पेन जब निकालेंगे गामा का तो वो भी के इक्वल, यानी कि ये भी जो है चेक करेंगे तो ये भी बेसिस होगा। ओके, बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होती। बेसिस, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, यहाँ पे 4 3 2, यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर लेंगे तो वो बेसिस हो जाएगा। 3 की जगह कोई भी नंबर लेंगे तो बेसिस हो जाएगा। इसके जगह और भी मतलब ऐसे कोई सेट ले सकते हैं 1,2, उसके बाद जैसे मतलब ऐसा 2 कोई वेक्टर लेना है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे 2 वेक्टर लेना है। ठीक, तो 1,2 और कोई और भी एक वेक्टर, बस ऐसे वेक्टर लेना है जो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। ओके, अगर उस तरह का वेक्टर लेना है तो वो बेसिस हो जाएगी। ओके, तो इसलिए बोला गया है कि बेसिस जो है, बेसिस इज नॉट यूनिक, लेकिन डायमेंशन जो उसके जो भी बेसिस होंगे उस सारे की बेसिस का डायमेंशन होगा वो ऑलवेज 2 ही होगा। इसलिए बोला गया कि डायमेंशन ऑफ भी इज ऑलवेज यूनिक, बट बेसिस जो होता है वो यूनिक नहीं होती है। ओके, ये 4 पॉइंट में क्या है, इफ डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू n, अगर डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू n हो रहा है, ठीक, देन भी इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर। अगर मतलब अगर वो डायमेंशन भी फाइनाइट आ रही है, ठीक, डायमेंशन भी इक्वल टू n आ रही है, देन भी इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस।
मैं यहाँ अच्छे से बता देती हूँ कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है कि लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस। सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। V से V ओवर F इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हम लोग V ओवर F ये वेक्टर स्पेस जो है उसको हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, इफ़ इट्स बेसिस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर बेसिस के पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ओके, या फिर एल्स V ओवर F इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। या फिर अगर फाइनाइट नहीं है, अगर फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अगर उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएंगे। ओके, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 2 है, यानी कि ये जो कोई है फाइनाइट नंबर है कोई। ओके, ठीक, तो अगर फाइनाइट है, डायमेंशन V इक्वल टू फाइनाइट है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि फाइनाइट वेक्टर अगर है, फाइनाइट जैसे कि यहाँ पे वेक्टर्स जो है बीटा में कितने फाइनाइट हैं, तो यहाँ पे डायमेंशन भी इक्वल टू 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर बेसिस के पास कितने हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर हो जाएंगे भी, और इसकी डायमेंशन ऑफ भी जो हो जाएगी वो इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक, अगर बेसिस के पास अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो वो क्या जाते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाते हैं।